ये लीजिए। जी। ये पार कट क्यों हो गया? उदय जी। जी। एक काम करिए, आप जाके मोमबत्ती जला दीजिए। जी हाँ, अभी जलाए। उदय जी, कैंडल लेके आइए एक। उदय जी, थोड़ा जल्दी ले आइए। थोड़ा आगे दिखाइए। थोड़ा ऊपर दिखाइए ना। यहाँ दिखाइए। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। उलझन सुलझाएंगे साथ मिलके, लम्हे कट जाएंगे मुश्किल के, किस्मत को मना लेंगे हम, खुशियां चुरा लेंगे उसकी कटोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी 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 से। रवि जी,
शिवानी बेटा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आंटी। आज जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बेटा? किस बात की शर्मिंदगी? हम जानते हैं आंटी कि रघु ने हमारे साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत किया। हम ये भी समझते हैं कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आंटी हमने अपनी हद पार कर ली, जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि हम ये भी भूल गए कि वहां सबकी नजरों के सामने रघु दाजू का दामाद है। लेकिन आज अनजाने में हम दाजू के दिए गए संस्कारों पर खरे नहीं उतर पाए। शिवानी है तुम? शिवानी बेटा, हम आपकी हालत समझ सकते हैं बेटा। ये आपके दाजू के संस्कार है ना, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान को कोई कमजोर समझे ना, तो उठ के लड़ना तो पड़ता ही है ना। वो रघु हम सबको कमजोर समझ रहा है, तो आपने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी है, बल्कि हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दाजू के सम्मान के लिए लड़ी है। और रही बात आपके दाजू की, तो बेटा आज आपने अपने दाजू के संस्कारों का अपमान नहीं किया है, बल्कि उनके सम्मान को बचाया है। हाँ शिवानी, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुमसे कुछ गलत करवाया है, तो आज के बाद हम तुमसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, चाहे रघु हमारी कितनी भी बेइज्जती कर ले। हम चुपचाप सह लेंगे। नहीं भाभी, भाभी प्लीज ऐसा मत कहिए। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। बेटा, आप इतना मत सोचिए। सोचने का काम आप हम पे छोड़ दीजिए। जाओ, आराम करो, सो जाओ। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट बेटा, स्लीप वेल। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। रघु बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम शिवानी की तरफ से तुमसे माफी मांगने आए हैं।
तुम तो जानते हो बच्ची है वो, नाराज थी तुमसे। तुमने उसके भैया और भाभी के साथ जो भी किया है ना, सिर्फ उसका बदला लेने के लिए उसने ये सब करवाया। हम मानते हैं कि तुम्हें इस तरह सबके सामने उसने बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें बेटा, अब जो हो गया है सो हो गया है। रघु बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपने दिल में शिवानी के लिए कोई कड़वाहट ना रखो और ना ये हवेली छोड़कर चले जाओ। उसे तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसे और इस हवेली को तुम्हारी कितनी जरूरत है। एक बात तो मुझे आपकी माननी पड़ेगी रेणुका आंटी, ढोंग करने में आपका कोई मुकाबला नहीं। रही बात बेबी जी से नाराज होने की, तो वो तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बेबी जी ने जो कुछ भी किया वो किसके कहने पे और क्यों किया। और हां, चिंता आपको इस बात की नहीं होनी चाहिए कि मैं ये हवेली छोड़ के चला जाऊंगा। चिंता आपको इस बात की होनी चाहिए कि मैं ये हवेली छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। महिमा जी, कल की पार्टी का खाना इतना सारा बचा है, क्या करें? आप इतने वक्त से यहाँ पर, आपको पता है हम बासी खाना नहीं खाते। हम सुबह का खाना दिन में खाए तो वो हमारी शान के खिलाफ होता है। अब आप ये कल के खाने का क्या करेंगे? फेंक दीजिए, सिंपल। महाराज जी, ये क्या फेंकने की बात कर रही थी? ये सारा खाना 50 आदमी आने वाले थे और 200 आदमी का खाना बनवाया। मैंने तो मना भी किया था, लेकिन रघु भैया ये तो रोज का हो गया है। जरूरत से ज्यादा खाना बनता है और फिर फेंकना पड़ता है। खाने का इस तरह से नुकसान बुरा लगता है। देखो, उस दिन वो अंकल ने कितना सुंदर सा टेडी बेयर दिया है। और देखो, इसके बाल भी कितने सॉफ्ट है। लो, पर ये बहुत महंगा है। आज के बाद इन महंगे खिलौनों से खेलने की कोई जरूरत नहीं थले। आज के बाद तो उन्हीं खिलौनों से खेलेगी जो हम थले ला कर देगी, समझी? हमें कुछ नहीं चाहिए उन रईस लोगों से। ये अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते।
इंसान को खिलाना समझते वो खिलाना। आप मत बोलिए। आपने उस दिन बाबू के दिए फ्रॉक को भी जला दिया और आपने मेरे टेडी बेयर में फेंक दिया। सबसे तो भी बातें करोगे। कट्टी कट्टी कट्टी। ये तू काय बोले जा रही है छोटी बच्ची के सामने बेटा? संभाल अपने आप को। अब जा, जाके उसे समझा ले। जा ना। बेटा मने माफ कर दे, माफ कर दे मने। मैंने थारे ऊपर चिल्लाया ना, पर तू छोटी है, समझती नहीं। जो अंकल थारे वास्ते वो टेडी बेयर लाए हैं वो अच्छे नहीं है बेटा। क्या बेबी जी माँ मुझे भी बुरी है? नहीं बेटा, बेबी जी मामी जी बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। चल अब तो रोना बंद कर दे। मैं थारे वास्ते ढेर सारे खिलौने लाऊंगी, थारे से वादा करती हूँ। अब तो खुश। महाराज, लंच में हमारे लिए बटर पनीर, मशरूम्स और हाँ, अनार का जूस मत भूलिएगा। और आप जानते हैं ना, अनार के जूस के बिना हम कुछ पीते नहीं। और हमारे लिए कुछ लाइट बनवाइएगा, हम डाइटिंग पर है। मूंग की दाल बिना तड़के की, सूखी गोभी की सब्जी, चपाती और जैस के लिए लच्छा पराठा और छोले। और हाँ, डिजर्ट में खीर बनवा दीजिएगा। काजू, किशमिश, बादाम वो भी डलवा दीजिएगा। और हाँ, सैलेड मत भूलिएगा, ठीक है? जी। और कितने लोगों के लिए खाना बनवाओ? मतलब कोई मेहमान तो नहीं आने वाले हैं ना? नहीं, मेहमान तो नहीं, लेकिन 15-20 लोगों के हिसाब से खाना बनवा दीजिएगा। क्या बात है? आज घर में फिर से पार्टी है? अरे नहीं बेटा, हम तो सिर्फ लंच का मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। ये लंच का मेन्यू डिसाइड हो रहा था या फिर दावत का? इस घर में सारे नौकरों मिला के कुल 10 लोग हैं और खाना मंगवाया जा रहा है 20 लोगों का। खाने की ऐसी बर्बादी इस घर में तो नहीं होगी। तो आप लोग बताइए, ये मेन्यू में से कटौती आप लोग खुद करेंगे या फिर मैं करूं?